तो ये उत्तर प्रदेश दिवस है, लेकिन ये सजावट के लिए रखा था और ये सारे बजाने में लग गए हैं। मैं भी थोड़ा सा बजा ही लेती हूँ। देखिए ये है माघ मेला जो कि प्रयागराज का चल रहा है। बहुत ज़्यादा गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई नो बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे, क्योंकि आज ना बहुत ही स्पेशल दिन है। आज है 26 जनवरी। इसके अलावा हम अपना 77 यानी यूपी का बर्थडे मना रहे हैं। अभी 24 को ही ये इवेंट स्टार्ट हुआ है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में। और ये देखिए आप मेरे सामने कितनी क्राउड है गाइस। जब हम एंट्री कर रहे थे ना तब भी बहुत ज़्यादा क्राउड थी, और अब देखिए यहाँ पर आज 26 जनवरी की वजह से यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्राउड है। और वो रहे हमारे 3 महान जिन्हें देश के लिए याद किया जाता है। और लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं हम सबसे पहले चल करके, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है। कठपुतली नाच चल रहा है जिसका लोग यहाँ पे भर भर के देख रहे हैं। अरे उन्होंने बंद कर दिया शायद से। और ये इतनी ज़्यादा भीड़ है, लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ है। क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कठपुतली कार्यक्रम है, अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं अपना टैलेंट। फिलहाल के लिए लेट्स सी, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? इतना क्यों फोटो खिंचा रहे हैं? इतनी भीड़ है, देखो सारे कितने जुटे हुए हैं। गांव बना रखा है पुराना, जैसे घर होता था। और यहाँ पर मोर भी है। जैसे गांव का स्ट्रक्चर बना रखा है, पुरानी गांव का, जिसकी वजह से आप ये देखिए पुराने घर हैं, पुराना गेट है पूरा, ये इस तरीके का खिड़की है। अरे इसके अंदर देखने वाला नहीं है, बंद कर दो खिड़की, बंद कर दो, तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर पूरा घर का पुराने जैसे गांव होते थे वो सब बना रखा है। आप आके और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। ये देखिए पर्दे वर्दे हैं और घुस जाते हैं लोग। छप्पर देखिए, छप्पर पुराने हुआ करते थे जो उस तरीके से पूरा दिया हुआ है। ये सेक्शन है ओडीओपी का, यानी कि जो थीम है हमारी विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। देखिए ताजमहल पर ये देखिए ये है माघ मेला जो कि प्रयागराज का चल रहा है। तो दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि योजनाएं और सरकार की जितनी भी कहते ही है, ये देखिए 125 दिनों के रोज़गार की नई गारंटी और जो भी किसान से रिलेटेड यहाँ पर पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। पर योगी की ओके, तो पाती मीन्स होता है पत्र, बेसिकली पत्र होता है। जो ये देखिए आपका योगी आदित्यनाथ तो हमारे सीएम हैं, उनकी सारी जो भी अब तक उन्होंने पत्र लिखे हैं हमारे लिए, मीन्स यूपी की जनता के लिए, वो सब हैं। तो ये उत्तर प्रदेश दिवस है, लेकिन अभी वो पैम्पलेट जो है बड़ा वाला उसे फाड़ के रख दिया इन लोगों ने, पूरा गिर गया है, ठीक भी नहीं किया है। पर कोई ना, मैं अब जो बता रही थी ओडीओपी के बारे में, जो कि सरकार की ही योजना है, वो देखिए यहाँ पर पूरा यूपी के जितने भी छोटे से बड़े तक जिले, लाइक सीतापुर हो गया, देखिए डिस्प्ले लगा रखा है, हरदोई हो गया, शाहजहांपुर का फेमस मुझे नहीं पता सही में क्या है, लेकिन अगर आपको ये देखिए साड़ी लगा रखी है उन्होंने, काफ़ी अच्छी लग रही है। कलर्स आपको की साड़ी, और ये अपना लखनऊ प्यारा
बरेली का तो वैसे झुमका फेमस होता है, पर इस स्टॉल पे तो मुझे लग रहा है कि कुछ और ही फेमस होने के लिए आया हुआ है। और दिख भी नहीं, हथ करगा आई थिंक वो है। ये फतेहपुर का है पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। ये जौनपुर की दरी है। पेपर देखिए, ये एक स्टॉल है लेकिन गायब कर दिया है। मतलब कि आपको यूपी के हर जिले के एक एक जो भी फेमस है, जो भी स्पेशल है वहाँ का, वो आपको यहाँ पे इस एरिया के स्टॉल्स में आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए, खाने के लिए। मेरठ एक फरनगर का है गुड़ उत्पाद। गुड़ तो हम सभी बहुत ज़्यादा लेते हैं, खाते हैं, और अब तो गुड़ के बहुत सारे खाने की चीज़ें आ गई हैं। के वुड क्राफ्ट, दिस इज़ आई लाइक दिस बिकॉज वुड क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा अब चलन में आ चुकी है। लोग घर में भी हम लोग ये देखने में इतने शाइन कर रहे हैं और इतने अच्छे भी लग रहे हैं। धूप की वजह से भीड़ है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट सच में बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। उधर जैसे आपने पीछे वो रखा हुआ है तो वो अभी हाफ बना हुआ है कि मतलब उसे कलर करना है ना अभी वो सॉरी सीतापुर से चले थे और अभी हम इस समय पहुँचे हैं मथुरा पे। एक ही चीज़ हमें याद आती है और वो है कान्हा जी, और यहाँ पर भी वही आपको मिलेगा। कान्हा जी से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी, श्री कृष्ण के कपड़े और सजावटी सामान। वाराणसी, ओके। बनारस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बनारस तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है घूमने का भी और वैसे भी। ये देखिए, ये सारी ना लहंगे पे पोटली रखी जाती है एंड ये इन्होंने लगा रखी है पूरा। अच्छा, कानपुर तो हमारा पड़ोसी है, आने जाते थे। आई डोंट प्रयागराज पे काफ़ी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें हैं क्योंकि अभी देखिए हम लोग वाराणसी गए थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कलरफुल। इसीलिए मैंने कहा ना, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब जगह, मथुरा, ये सब जगह आपको इतनी पसंद क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको ना कितनी कलरफुल चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी। और पूरी स्टॉल पे आपको ना हर एक चीज़ एकदम कलरफुल रहेगी। ये देखिए, मैं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर देवरिया का सजावटी उत्पाद लगा रखा है, मतलब ऊनी वस्त्र। ऊन हम केवल पहले क्या सिर्फ ठंडी के लिए यूज़ करते थे, बट अभी देखो इन लोगों ने कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रखा है। सुल्तानपुर की साड़ियाँ, साड़ियाँ घूमते घूमते ना मेरे को इतना तो समझ में आ गया है कि अपना यूपी ना किसी से कम नहीं है। मतलब कि भाई साहब, मैं ना लिटरली वहाँ देख के मेरा मन ही नहीं भरता है। और इतनी ज़्यादा स्टॉल लगी हैं और इतना तो ये इतना बड़ा पार्क है और थोड़ा सा दूर है, लेकिन कैब से, ऑटो से या बाइक से, ओला, मैं तो ओला से आई और मैंने कुछ सीन्स में मैंने कैप्चर किए रास्ते में आते टाइम। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और एंट्री करते ही इतनी भीड़ मिली। और अभी जो ये नज़ारा है आप देखिए, हम उस सेक्शन से आए हैं जहाँ पर अभी यूपी को डिस्प्ले किया गया था। तो ये रहा टिकट, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इस म्यूज़ियम में, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में। और प्रेरणा स्थल के अंदर एंट्री फ्री है, लेकिन म्यूज़ियम में एंट्री फ्री नहीं है और ये बात लोगों को पता ही नहीं है। ओके, कैमरा से कैप्चर करते हुए। और ये देखिए यहाँ पर प्रतीक पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये देखिए, पूरे जितने भी हमारे महानुभाव होंगे ना, उनका यहाँ पर अंदर देखने के लिए
मेजर ध्यान। शिल्प पत्र मुख्य रूप से डॉक्टर मुखर्जी के किस मेरे 3 ही आंसर सही थे 10 में से, मतलब मेरी जीएस बहुत पुअर है या इनके क्वेश्चंस थोड़े से। तो डिजिटल युग की बात कर रहे हैं और एआई का आप सीधा नमूना यहाँ देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। व्हाट इज दिस? इसे क्या ऐसे चेंज कर सकते हैं? चल जाता है स्क्रीन पे। सी मैंने चलाया भी था इसे ऐसे करके। मुझे लगता है इसको कुछ ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं शायद, मे बी, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हाँ यार सच में, बट इसको हटाएंगे। ओके लेट मी इसे तेज भी कर सकते हैं, पर अभी मैं मुझे लगा वो हम कर सकते हैं। मैं शुरू हो गई। यहाँ पर ना ज़मीनों में ऐसे एरो फॉलो करने के लिए लगाए गए हैं। ओके तो हम उधर से भी आ रहे थे और हम फिर से अंदर आ गए हैं दीनदयाल उपाध्याय जी के ही। और ये रहा, जब आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंदर आते हैं और ये है गैलरी जहाँ पर उन तीनों का, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी आपने 3 मूर्ति देखी, ये वो गैलरी है जहाँ पर आप क्या कहते हैं उसे, उनके बारे में, उनके क्या उनका जीवन था, कैसे वो थे, उसके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। और लोग बहुत चलना पड़ रहा है, एकदम लिटरली मैं थक चुकी हूँ। बहुत देर चलने के बाद आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी कि आपको चद्दर और लेकर के आना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी हम जो आए हैं वो है यूपीड़ा। यहाँ मंदिर में भी सोलार का जो इस्तेमाल किया गया है पूरा, ये देखिए हम देख सकते हैं शक्ति रसोई। तो भाई कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई है, एकदम फास्ट एंड अप वाली भीड़ हो चुकी है। और सारे यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं, कोई तरह से छूट चुकी हैं भाई साहब। भाई मेरे को कोई बचा ले यार। काफ़ी स्टॉल अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए यहाँ वाले घर पे भी करती रहती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का, अभी हम कुछ दिन कल ही परसों हम फ्लावर शो पे गए थे और ये देखिए ये सारे फूल वो बता रहे थे किस तरह से हमने देखा था वहाँ पे गुलाब एंड गिलोडियस शो जो था यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। ये देखिए गिलोडियस के सारे वेराइटी के बारे में और फल फ्रूट्स के बारे में किया हुआ है। ये देखिए तो बताने के लिए अभी लोग चाहिए होंगे, लेकिन देखिए ना एक छोटा सा उन्होंने कला गांव बनाया है जहां पर यूपी की बातें होती हैं। जैसे पुराने टाइम में यूपी के लोग कैसे रहते थे, कैसे बातें करते थे और कैसा जीवन था उनका, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए आप पूरा सब गांव की तरह से छप्पर, और आज भी बहुत सारे गांव में है चाय का अड्डा हुआ करता था। इस तरह से लोग चाय बनाते थे और पीते थे। ये शैली थी हमारी पुराने लखनऊ की। बनाया माटी कला, ऐसे मिट्टी के घड़े रखते थे लोग। अपन उधर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है, तो अपन इधर ही से, क्योंकि यही जगह एक खाली मिली है अपने को, तो हम यहीं पर से दिखा रहे हैं।
के बर्तन है ना वो पहले टाइम में यूज़ होते थे, मीन्स बहुत पुराने टाइम में कभी तो यूज़ होते थे जब हमारे पास स्टील के बर्तन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब इस सभ्यता मतलब मिट्टी को बनाने का जो काम है ना वो वापस से आ रहा है। और क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो लोग बहुत जगह मीन्स कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अब मिट्टी का इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे वो जो पुराने ऐसे स्टॉल पे पहन के जब हम मेला वगैरह में जाया करते थे पुराने जगहों पे, तो वहाँ पर भी इस तरीके से लोग मिल जाते थे। और 3D प्रिंट होता है ना कला गांव का, वो यहाँ पर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ के सारे गांव वाले सब लगे हुए हैं। मटकी वटकी सब वहाँ डिस्प्ले के लिए रखी, भाई छोड़ दो, रख दो, तुम तोड़ दोगे उसको। और ऐसा पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है, एक छोटा सा डिस्प्ले कर रखा है गाँवों को कि छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े सब मिल करके ऐसे परफॉर्मेंस करते थे, तो वहाँ पर वो चल रहा है। तो ये काइंड ऑफ मेले का वाइब दे रहा है। हालांकि अब गांव में भी ना जब जाओ आप तो वो वाइब रहती है। लेके अबीर पे कमोल बरसत है। यूपी के अलग अलग ज़िलों के जो बच्चे थे वो परफॉर्म कर रहे थे, और वो जो लड़की का परफॉर्मेंस था ना वो वंदे मातरम वाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे वंदे मातरम हम वैसे तो 52 सेकंड्स का गाते हैं मिनट का, लेकिन पूरा वंदे मातरम उसने गाया, इसलिए मैंने वो पूरा वीडियो देखना आप देखिएगा। और अभी के लिए तो हमने बहुत ही अच्छे से इसे घूमा और काफ़ी कुछ था यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए भी आ गई क्योंकि यहाँ पर एक तो यूपी का 3 कल था पर्यटन दिवस, आज 26 जनवरी, उसके बाद 24 तारीख को हमारा यूपी दिवस था, तो इस वजह से भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा देखने को चहल पहल मिली। लेकिन अगर आप ऐसे आते ना तो सच में मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। आप लोग अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, एक तो दूर है, ऊपर से इतना ज़्यादा यहाँ पर चलना पड़ेगा वो आप बता नहीं सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे आना वर्थ इट था, तो मैंने कहा कि ठीक है आज चलते हैं, आज बेटर रहेगा, हम एक्सप्लोर करेंगे। और कुछ ना कुछ यहाँ पर एकदम मेले के तरह हमें वाइब आ रहा था, मेले के तरह कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा था। और वो देखिए, अगर यहाँ पर ना आप नॉर्मल आते ना तो ये देखिए साइकिल दी हुई है यहाँ पर, आप इसे रेंट करके तब चलिए क्योंकि ऐसे जाएंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं है आपको यहाँ पर आना। और ये देखिए इतना बड़ा पार्क है, तो पहले ये कूड़े का ढेर हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसे कहते नहीं है प्रोग्राम के लायक बना दिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और गर्मी के दिनों में तो आप आ भी नहीं सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये पूरा खुला मैदान है और धूप इतनी ज़्यादा हुआ करती है। यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।